A very good morning, my dear students. Day before yesterday, we have started the chapter discussion. हम लोगों ने कल परसों जब हम मिले थे तो हम लोगों ने चैप्टर डिस्कशन शुरू कर दिया था, है ना? And what we have discussed till now? We have discussed why soil is very much important for us and formation of soil that we have discussed, है ना? क्या होता है कि हमको सॉइल क्यों जरूरत होती है? बिकॉज वी नीड टू लिव, सो दैट इज वाई वी नीड सॉइल. हमको जिंदा रहने के लिए सॉइल की जरूरत होती है. कैसे? बिकॉज द प्लांट विच आर द फूड प्रोड्यूसर, विच प्रोड्यूस द फूड, वेयर डू दे ग्रो? वो कहां ग्रो करते हैं? दे ग्रो ओनली इन द सॉइल ओनली. वो कहां ग्रो करते हैं? सॉइल में ही ग्रो करते हैं, है ना? Because soil gives them nutrients and water, all the necessary nutrients, जो भी necessary nutrients जरूरत होती है उनको, उसको ग्रो करने के लिए प्लांट को, और वाटर जो पानी है वो भी उसको कहां से मिलता है? सॉइल से मिलता है. सो दैट इज व्हाई सॉइल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड हाउ देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना? सो सॉइल इज अ वेरी मच प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज that we have that we came to know why soil is very much important resources on precious natural resources. But how soil is formed? Soil is formed by the slow process of breaking down of rocks, है ना? soil कैसे बनती है? जो स्लो प्रोसेस है रॉक्स के, चट्टानों के जो टूटने की जो स्लो प्रोसेस है उससे बनती है. एंड व्हाई डू द रॉक्स ब्रोकन डाउन? हाउ डू द रॉक्स ब्रोकन डाउन? रॉक्स कैसे टूटते हैं? बिकॉज ऑफ द नेचुरल फोर्सेस ऑफ व्हाट? विंड, वाटर एंड हीट, सनलाइट, सन की हीट, और विंड, ब्लोइंग विंड, एज वेल एज फ्लोइंग वाटर एंड रेन वाटर. इन सब की वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स की, ऑल्दो द रॉक्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, रॉक्स वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं, yet they broken down, they break down. How do they broken down? They broken down by because of the natural forces की वजह से वो टूट जाते हैं. और कैसे टूटते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, into small tiny particles, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाते हैं. और इस वजह से क्या होता है कि सॉइल फॉर्म होती है, और इस तरह से सॉइल फॉर्म होती है. ओके. एंड also that process, the process of breaking down of rocks, है ना? that what do we call it? We call it as weathering of rocks. क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? The process of breaking down of rocks is known as weathering of rocks. rocks का टूटना, है ना? wearing away, है कि नहीं? so that we have understood till now. Now what are the uses of soil? soil का अलग अलग. Now let's start with today's topic. We are on day 5 of chapter 12, है कि नहीं? हम लोग chapter 12 day 5 में है, chapter 12 के, and name of the chapter is erosion and conservation of soil. erosion and conservation of soil. Okay, so let's start the day 5. We are doing chapter discussion. Let's start with today's topic, uses of soil. soil के uses क्या है? There are many living organisms present in the soil and most plants grows on the soil. बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं. सो सॉइल इज द होम ऑफ मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? एंड वेयर डू द प्लांट्स ग्रो? प्लांट ग्रोज इन सॉइल ओनली. प्लांट्स भी सॉइल में ही ग्रो करते हैं, है ना? एंड ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. और सभी एनिमल्स जो है वो क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. डायरेक्टली इफ दे कंज्यूम, सो वो डायरेक्टली यूज, और इनडायरेक्टली, सो दोज एनिमल्स व्हिच ईट दी प्लांट्स, द अदर एनिमल्स ईट दीस प्लांट्स, है ना? दीज एनिमल्स, पहले जो एनिमल्स वो प्लांट्स को खाते हैं और उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं. सो इनडायरेक्टली ऑल द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली. सभी एनिमल्स जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं. ओके. सो दस सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, है ना, फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सॉइल क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है
लाइफ के कंटिन्यूशन में, अर्थ में लाइफ को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए जो है सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे विच इज द लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की लेयर्स को हम समझेंगे। सॉइल हैज डिफरेंट लेयर्स, सॉइल की बहुत सी लेयर्स होती हैं। सो व्हाट आर दीज लेयर्स? फर्स्ट लेयर कम्स एज, नेम ऑफ द फर्स्ट लेयर इज टॉप सॉइल। पहली लेयर कौन सी होगी? टॉप सॉइल होगी बच्चों। अब टॉप सॉइल क्या होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट इज द अपर लेयर ऑफ द सॉइल। ये ऊपर की लेयर है, या अपर मोस्ट कहें वो भी सही है। इट इज द अपर लेयर और अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्या है? ये सबसे ऊपर की लेयर होती है। एंड इट इज डार्कर इन कलर, इट इज डार्कर इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस। इसमें क्या, इसका रंग कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, और इसमें ह्यूमस होते हैं। बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस, दैट इज व्हाई इट इज डार्कर इन कलर। यू कैन से दिस, यू कैन से लाइक ऑल्सो, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें ह्यूमस होता है, इसलिए इसका कलर डार्क होता है। ओके, डार्क कलर तो होता है, क्यों होता है? व्हाई इट इज डार्कर इन कलर? बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस। एंड ह्यूमस क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमस? यस, इफ यू कैन रिकॉल, ह्यूमस इज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेड रिमेन्स है, बचे हुए जो हिस्से हैं मरे हुए जानवरों के और पौधों के, है ना, उनके जो हिस्से हैं उनको ह्यूमस कहा जाता है। एंड हाउ डू दिस ह्यूमस इज फॉर्म? हाउ डज द ह्यूमस इज फॉर्म? द स्मॉल एनिमल, द टाइनी ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म जो होते हैं, दे ईट द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसको दे आफ्टर दैट दे मिक्स दीज remains of plants and animals in the soil, और इस तरह से सॉइल में ये मिक्स हो जाता है और सॉइल जो है वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ह्यूमस क्या होती है? ह्यूमस इज वेरी मच फर्टाइल, ह्यूमस इज वेरी मच फर्टाइल एंड इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड टू ग्रो। ह्यूमस जो है बहुत फर्टाइल होती है और इसमें ज्यादातर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए, ठीक है ना। एंड that is why I have written here it contains top soil. Top soil contains all the nutrients and water. Top soil जो है उसमें सारे nutrients होते हैं और पानी भी top soil में ही पाया जाता है। That we also need and plants also need, है कि नहीं? And what happened? Apart from that, what happened here? All the seed germinates here. Seed germinates here एंड प्लांट ग्रोस। सीड जो है वो यहां पे जर्मिनेट होता है, यहां से पौधा जो है प्लांट बनने की प्रोसेस शुरू होती है इस लेयर में ही, है ना। इसके नीचे जो लेयर है वहां पे दैट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो भी नीचे लेयर्स आएंगी जो अभी हम समझेंगे, वी विल डिस्कस टुडे, दोस लेयर आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। वो इतने सुटेबल नहीं होते हैं प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, ठीक है। एंड roots of small plants grow in this layer। जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो क्या है? वो इसी लेयर में ग्रो करती हैं, ठीक है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड टॉप सॉइल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉइल। नेम ऑफ नेक्स्ट सॉइल इज सब सॉइल। नेक्स्ट लेयर जो है सॉइल की वो क्या कहलाएगी? सब सॉइल। इट इज द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। ये टॉप सॉइल के नीचे होती है क्योंकि सबसे पहले वाली सॉइल तो टॉप सॉइल है, उसके बाद वाली लेयर सब सॉइल। सो इट इज लेयर बिलो द टॉप सॉइल एंड इट इज लाइटर इन कलर। और इसका कलर कैसा दिखता है? ये लाइट कलर की होती है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस नहीं होता है। ह्यूमस होगा तो डार्क होगा, और डार्क ह्यूमस कहां पाया जाता है? बेसिकली इट इज फाउंड ओनली इन, कहां पाया जाता है? टॉप सॉइल ओनली। ये सिर्फ टॉप सॉइल में पाया जाता है, ठीक है ना। और सब सॉइल में नहीं होने की वजह से इसका कलर लाइटर होता है, हल्का होता है, हल्के कलर की होती है सब सॉइल, ठीक है ना। एंड व्हाट द सीपिंग वाटर फ्रॉम द टॉप सॉइल ब्रिंग्स मिनरल्स टू दिस लेयर। जो सीपिंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, टॉप सॉइल, सबसे पहले टॉप सॉइल में पानी आया है ना। रेन वाटर या कोई भी जो वाटर है वो जो आया, फ्लोइंग वाटर जो है वो कहां है? सीप होते हुए धीरे धीरे कहां जाएगा? टॉप सॉइल से सब सॉइल में जाएगा। और जो सीपिंग वाटर है वो अपने संग संग क्या है? मिनरल्स
ले आता है अपने उसके उसके उसमें मिनरल्स होते हैं जो कहां आ जाते हैं, सब सॉइल तक पहुंच जाते हैं ऐसे करके। ओके, एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रोज इन दिस लेयर, और इस लेयर में क्या होता है, टॉप सॉइल में तो हमने समझा कि स्मॉल प्लांट्स के जो रूट्स है वो ग्रो करते हैं, और सब सॉइल में ट्रीज के रूट्स ग्रो करते हैं, रूट्स ऑफ द ट्रीज। नाउ प्लांट्स ग्रोन अप एज अ ट्री, अब प्लांट क्या है, बड़ा ग्रो होके ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसकी रूट्स भी ग्रो करेगी, तो रूट जो है वो और नीचे जाएगी, विच विल गो अंडरनीथ, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो कहां जाएगी, सब सॉइल में जाएगी, है ना। सो दैट इज व्हाई द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो इन सब सॉइल, तो सब सॉइल में ये ट्रीज की रूट्स ग्रो करती हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब सॉइल? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is below the top soil and it is lighter in color because it does not contain humus, and the seeping water contains minerals, takes these minerals to the subsoil। जो minerals है जो कि सीपिंग वाटर अपने संग लाता है, वो कहां कलेक्ट होता है, विच कलेक्ट्स इन दी सबसॉइल, वो सबसॉइल में कलेक्ट होते हैं। और ये मिनरल्स कौन यूज करता है? These minerals used by plants, है ना, ये मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के लिए जरूरत होते हैं। So roots of the trees uses these minerals to grow further। जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो इन मिनरल्स का यूज करती हैं और आगे ग्रो करने के लिए। एंड ऑल्सो the roots of the trees grows here, है ना, जो रूट्स होती हैं ट्री की वो यहां ग्रो करती हैं, ठीक है ना। Understood? These are the characteristics of subsoil. Now let us move on to the third layer of soil, which is name is bedrock. Bedrock, B-E-D, bed, R-O-C-K, rock, bedrock. It is the third layer of the soil, and it is made up of broken down rocks of parent rocks, है ना। ये क्या है कि ये थर्ड लेयर की सॉइल होती है, फर्स्ट टॉप सॉइल, सेकंड सब सॉइल, थर्ड लेयर नेम इज बेडरॉक, है ना। सो थर्ड लेयर जो है होती है, ये थर्ड लेयर, ये क्या होती है, ये किसकी बनी होती है, ब्रोकन डाउन रॉक्स की बनी होती है, पेरेंट्स रॉक की, जो पेरेंट रॉक होते हैं। अब पेरेंट रॉक क्या हुआ, पेरेंट मटेरियल क्या हुआ, पेरेंट मटेरियल आर द बेसिक रॉक टाइप, या पेरेंट रॉक कहें या पेरेंट मटेरियल कहें। पेरेंट मटेरियल क्या है, बेसिक रॉक है, जो शुरुआती रॉक है ना, फ्रॉम विच द रेस्ट ऑफ द सॉइल इज फॉर्म, जिसमें से जो सॉइल बनी है। सो पेरेंट रॉक या पेरेंट मटेरियल जो होता है उसके टूटने से जो रॉक बनती है, द पेरेंट्स रॉक विच ब्रोकन डाउन एंड देन that rock is formed and that layer is formed which is known as bedrock, उसे हम bedrock कहेंगे। ओके, bedrock। then the fourth layer क्या होती है, after that come fourth layer, it consists of unbroken non-porous rocks। इसमें क्या होता है, unbroken। ऊपर क्या होता है, टॉप सॉइल में भी क्या होता है, टॉप सॉइल में तो रॉक होती नहीं है, सब सॉइल में धीरे धीरे रॉक्स आना शुरू होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एंड बेड रॉक में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अब क्या होता है, उनमें दे आर बेसिकली पोरस, उनमें छेद होते हैं, एंड फ्रॉम देम द वाटर सीप्स थ्रू द फोर्थ लेयर, goes to the fourth layer। by seeping the water goes to the fourth layer। पानी जो है वो यहां पे आके इकट्ठा हो जाता है। Why? The water collects here only in this fourth layer। और क्यों होता है, because this layer is made up of unbroken non-porous rocks। ये जो लेयर है ये बगैर टूटी हुई, अगर क्रैक होगा, टूटी होगी तो फिर से पानी और नीचे चले जाएगा ना, बट इट इज वेरी मच हार्डर, इट इज द हार्डेस्ट ऑफ द रॉक्स। ये सबसे सख्त रॉक होती है और इसीलिए अनब्रोकन होती है और नॉन पोरस होती है, इसमें कोई पोर्स नहीं होते, इसमें कोई होल्स नहीं होते, छेद नहीं होते, है ना, थ्रू विच द वाटर कैन सीप, है ना, वाटर जो सीप होके आगे निकल सके, वैसा इसमें होता नहीं है। तो क्या है कि इसी वजह से क्या है कि द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट्स हियर, द अंडरग्राउंड वाटर इज कलेक्टेड हियर, यहां पे अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस मूव ऑन क्विकली to the introduction of
सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी विल अंडरस्टैंड टुडे द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। द वियरिंग अवे ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। जो सॉइल का टूटना है या जो क्वालिटी, जो द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल which wear away is known as soil erosion, and because of the soil erosion the productivity of fertility of soil gets reduced. Soil erosion is bad. First of all we need to understand soil erosion क्या है, ये खराब है ना. So why it is so? Because it takes away the productive soil or the fertile soil from it broken down, है ना, wear away. सॉइल जो है, जो प्रोडक्टिव सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वो अलग हो जाती है ना, अपनी जगह से. सो दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन. द वियरिंग अवे ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड टुडेस टॉपिक, वी हैव कंप्लीटेड टुडेस टॉपिक. सो प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क फॉर टुडे फ्रॉम पेज नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल? अलग अलग सॉइल की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट इज टॉप सॉइल, देन सब सॉइल, देन बेडरॉक, एंड फोर्थ इज पेरेंट मटेरियल. फोर्थ जो है पेरेंट मटेरियल, ठीक है ना, दैट यू नीड टू डू इन योर होमवर्क. एंड सॉइल, सेकंड क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? द वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय वाटर एंड विंड is known as, is called as soil erosion. जो wearing away of soil by water and wind is known as soil erosion, है ना. या आप सिर्फ इतना ही लिखिए, the wearing away of soil is called as by water or wind is known as soil erosion, है ना. That much you need to write in your homework in a neat and clean handwriting. So I hope you have understood today's topic pretty well. आज हमने layers of soil समझा, uses of soil समझा, and a brief introduction regarding soil erosion हमने लिया, ठीक है, in today's topic. So thank you very much for attending the class. Time is getting over. So all the best.